माननीय बन्ना जी मंत्री है, थोड़ा जी लगा देते हैं। माननीय मंत्री बन्ना जी जो हमारे झारखंड में अतिक्रमणकारी हैं, मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहते हैं कि जिन लोगों को अपने राज्य में गन्ना छीलने के लिए रखा नहीं जाता वो बन्ना यहाँ मंत्री बन के बैठा है। जो इन आंखों में इश्क के हसीन सपने सजाते थे, आज वो नौजवान वो नौबतियां पूछती हैं कि दादा कल कहाँ आंदोलन है। यदि किसी को सजा होनी चाहिए, यदि किसी को सूली पे चढ़ाना चाहिए, यदि पुलिस की लाठी किसी के कपाल पर बजड़नी चाहिए तो देश के सांसदों के ऊपर। अंग्रेजी में प्रियम्बल, हिंदी में उद्देशिका। वो पन्ना क्या कहता है? हम भारत के लोग, समाजवाद। फिर से 12 को वैकेंसी रद्द कर दिया गया है अभी तुरंत। इसीलिए रद्द किया है कि माननीय मुख्यमंत्री की साली साहिबा वैकेंसी नहीं भरी। जितना विधायक हले पहले तो दम भर के पिटल ओकड़ी के, एकदम धोतिया फाड़ के पिटल ओकड़ी। आज भी दिल्ली से दम न भले असम जाए के रिटर्न कुछ खो दिया है। आपका अगर कुछ नहीं है और आप यहाँ हैं, स्वागत है। उसके लिए डोमिसाइल 2 पर चर्चा की जाए, स्थानीयता 2 पर चर्चा की जाए। लेकिन आप कहेंगे कि दिवाली यहाँ, छठ वहाँ, भैया माफ कीजिएगा, ज्यादा नहीं सहना आता है। अब कितना सहेंगे भाई? यही सहने की दशा है ना। यही सहते सहते हम लोग तो सब कुछ गंवा दिए। हजारीबाग गंवा दिए, नहीं गंवाए। क्या है विधायक यहाँ का? कहाँ का है? यूपी का। कितना गंवाएंगे? विधायक गंवा दिए। सांसद कहाँ का है? सांसद भी गंवा दिए। क्या लगता है भैया कहाँ जाइएगा? खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आज खड़ा हो जाओ, जाग जाओ। अभी तो विधायक सांसद हाथ से गया है, ये जमीन खेत खलिहान सब चला जाएगा। और क्या लगता है आपको कि भला करने के लिए विधायक बना है क्या? पता कीजिए, झारखंड का सबसे अमीर विधायक में मनीषवा आता है। ये देखा कि हजारीबाग में टोल रोड नहीं है इसका विधानसभा में ना, ये जाके डुमरी का टोल प्लाजा इसी का है। पता नहीं है क्या? पता है ना, इसका टोल प्लाजा डुमरी में है, कुलवा वाला। क्या लगता है विकास करने के लिए आया है? दोनों हाथ में लड्डू खाने लोग यहाँ आया है। और हम खुले मन से कहते हैं, मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहते हैं कि जिन लोगों को अपने राज्य में गन्ना छीलने के लिए रखा नहीं जाता वो बन्ना यहाँ मंत्री बन के बैठा है। अब आप कहेंगे कि अब पढ़ा लिखा लड़का हो गया, ऐसा बयान क्यों दिए? चलिए बताते हैं क्यों दिए। कि माननीय बन्ना को गन्ना छीलने लायक क्यों बताएं, बताते हैं। मीडिया बंधु ध्यान से रिकॉर्ड कीजिएगा। माननीय बन्ना जी मंत्री है, थोड़ा जी लगा देते हैं। माननीय मंत्री बन्ना जी जो हमारे झारखंड में अतिक्रमणकारी हैं। जैसे भारत के लिए विदेशी लोग आक्रमणकारी थे, वो हमारे राज्य के लिए आक्रमणकारी हैं। वे एक फंक्शन में गए थे स्टूडेंट के बीच पटमदा क्षेत्र में। क्या भाषण दिया पता है? माननीय मंत्री ने भाषण दिया है। क्या भाषण दिया पता है? कि हम ना मैट्रिक में चोरी कर रहे थे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान सुनिए कि हम मैट्रिक में चोरी कर रहे थे, एगो एसडीओ आके हमको पकड़ लिए। क्या बोल रहे हैं? कि एसडीओ हमके पकड़ लिए। आज वो एसडीओ मेरा सेक्रेटरी है, हम मंत्री बन गए। अरे यार ऐसा उदाहरण देगा? इतना बोका आदमी, इतना बेकार आदमी कैसा उदाहरण दे रहा है? यानी स्टूडेंट को बोल रहा है कि काहे पढ़ाई लिखाई में समय गवा रहा है, चोरी उरी करो, बनना गन्ना छीलने लायक नहीं थे, बनना बन गए। मंत्री जी के बयान है। इसलिए आज प्रत्येक नौजवान को उस दर्द को आभास करना होगा, आपके माँ के उस सपने को आभास करना होगा कि किस प्रकार माँ ने जूठन खा के अपने पुराने गहने को पड़ोसी को गिरवी रख के आपको हजारीबाग रांची पढ़ने के लिए भेजा है। आपको पिता के उस सपने का ख्याल करना होगा कि इस प्रकार फटी धोती फटी गमछी में खेती करके पैसा जुगाड़ करके आपको हॉस्टल पढ़ने भेजा है। कि हम कंटिन्यू साल भर से देख रहे हैं, जो नौजवान 2 बजे रात तक जागते थे, चाहे नौजवान हो या नौजुवतियां हो, जो रात को इसलिए जागते थे, आंखों में इश्क के सपने लेकर जागते थे, आज 2 बजे रात कहते हैं दादा कल कहाँ आंदोलन हो। जो इन आंखों में इश्क के हसीन सपने सजाते थे,
आज वो नौजवान, वो नौबतियां पूछती हैं कि दादा कल कहां आंदोलन है। यानी समय की मार ने आज एक युवा जो अपने सुनहरे भविष्य के इरादे लेकर आज हजारीबाग पढ़ने आया है, वह एक सपना लेकर गांव वापस जाता, आज वह क्रांतिकारी, आज वो इनकलाबी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इसका दोषी ये गवर्नमेंट है। फिराया लाल के आसपास हमारे दो साथी रहते हैं। जैसे ही हम लोग गए, बोला टाइगर भाई रहना है रात क्या? हम बोले हाँ, अब रांची से तो रिटर्न जाना पॉसिबल नहीं है, ट्रेन से आए हैं। तो बोला ठीक है, हम लोग दूसरा का रूम चले जाएंगे, आप लोग हमारे बेड में सो जाइए। हम लोग 1 बजे रात को जब उठकर देखे, ये कोई 1 बजे उठकर देखे कि वो दोनों साथी कहाँ गए हैं, यकीन मानिए उस पलंग के नीचे सो रहे थे। हम लोग को उस पलंग पर सोने के लिए दिया था और वे लोग उस पलंग के नीचे सो रहे थे। हम लोग सोचे थे 2-3 दिन रहेंगे, सुबह ही हम लोग बहाना किए कि काम पूरा हो गया, हम लोग घर जा रहे हैं। सोचिए कितने दर्द में हैं हम लोग। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने क्या गुनाह किया है? अरे आपके बच्चे तो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, कम से कम हमारे लिए जो हमारे बच्चे हैं उन्हें चपरासी बनने लायक ही छोड़ दीजिए। हमारे पढ़ने लिखने वाले छात्रों को कम से कम चपरासी बनने लायक छोड़ दीजिए। अरे उसी के लिए पॉलिसी बना दीजिए ना। हमने कब तेलंगाना के तर्ज पर समस्त नौकरियों पर दावा किया है? अरे 3rd और 4th ग्रेड पर तो 100% कर दीजिए जो यहाँ के मूलवासी हैं। 3rd और 4th पर कीजिए ना। क्या कहाँ जाएंगे ये लोग? आज कहीं भी हजारीबाग की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ के देखिए, जितनी भी जमीनें थी जिन पर हमारे पूर्वज कभी खेती करते थे, आज कंपनियों को जा रही है। गोंदलपुरा सामने है, एनटीपीसी सामने है, बड़का गांव सामने है, पिपरवार सामने है। हमारी जमीनें जहां हम खेती करते थे वो कंपनियों को जा रहा है और हमारी नौकरियां वो बाहरियों को जा रहा है। हम कहां रहेंगे? साथ ही निवेदन करेंगे जो कार्यपालिका के अंग है, जितने भी थाना प्रभारी पुलिस कर्मी आए हैं, आपसे भी निवेदन होगा आप लोग भी इस लड़ाई में अंदरूनी सपोर्ट करें। और आपको तो भाई सूचना भी दिया गया है, तो भले यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि आप लोग सुरक्षा के लिए आ रहे हैं, तो हमको तो डाउट है। यदि आप सुरक्षा के लिए आए हैं तो चारों कोना में होना चाहिए, एक जगह जमा के क्या करना है? यदि आप सुरक्षा के लिए आए हैं तो एगो यहाँ होना चाहिए था, एगो यहाँ होना चाहिए था, एगो पीछे भी होना चाहिए था। एक ही जगह जमा है, यानी लाठीचार्ज के इरादे से आए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपको दोषी नहीं देंगे। आप अपनी ड्यूटी बचाइए, हम लोग आंदोलन करेंगे। यदि मन करे लाठी चलाने का, भर के मारिएगा, इधर गोड़ हाथ में मत मारिएगा, कपारे में मारिएगा। बहुत परेशान हो गए साल भर से। बाकी यदि सुरक्षा के लिए आए तो अभी भी ड्यूटी निभाइए, चारों तरफ फैल जाइए और आधा घंटा संबोधन करेंगे। हमको पता है आप नहीं फैलेंगे, हमको पता है आप इधर उधर नहीं फैलेंगे, क्योंकि आप सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, आप तो लाठी के चार्ज के, क्योंकि आप तो सरकार के लोग हैं, आप तो सरकार के लोग हैं, इसमें आपका कसूर नहीं है, आप सरकार के लोग हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, सरकार जनता की है। सरकार जनता की, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? यदि नहीं मानते हैं तो जाइए, वीडियो साहब सामने हैं, वो लिखे होंगे जेपीएस, झारखंड पब्लिक सर्विस। हम झारखंड और पब्लिक का स्पेलिंग नहीं जानते हैं, सर्विस SERVICE। सर्विस माने सेवा, सर्विस माने सेवा। तो सेवा का काम कौन करता है? सेवक। लेकिन जो पैसा लेकर सेवा करे उसे सेवक नहीं, नौकर कहते हैं। साहब बात, डरने की क्या बात है? भारत का संविधान कहता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा। अतः इस देश में यदि किसी को सजा होनी चाहिए, यदि किसी को सूली पे चढ़ाना चाहिए, यदि पुलिस की लाठी किसी के कपाल पर बजड़नी चाहिए, तो देश के संसदों के ऊपर, देश के संसद के ऊपर। क्यों पता है? क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान की रक्षा करना सांसद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बले कहते हैं ना,
थोड़ा कम पढ़ा लिखा है ना हम लोग, पढ़ा लिखा तो मंत्री लोग है ना, सब 10वां पास है। भारत का प्रियम्बल क्या कहता है? हिंदी में उद्देशिका, मैं प्रार्थकन उद्देशिका, अंग्रेजी में प्रियम्बल, हिंदी में उद्देशिका। वो पन्ना क्या कहता है? हम भारत के लोग समाजवाद। तो थाना प्रभारी सर, समाजवाद का मतलब होता है सभी बराबर। इसीलिए पहला लाठी संसद में जो लोग बैठे हैं उन पर चलाइए, क्योंकि वो सारा जमीन कहीं अडानी को, कहीं अंबानी को, कहीं टाटा को, कहीं बिरला को, कहीं वेदांता को बेच देना चाहते हैं। तो यदि आपको गुस्सा लगता है, तो यदि आपको अपना गुस्सा, आपको सिंघम के तर्ज पर अपना मोछ घुमाने का मन करे, तो संसदों पर लाठी चलाइए, मजा आएगा। गद्दार वे लोग हैं कि भारत के संविधान को तार तार वे लोग कर रहे हैं। संविधान की सभा में बैठे हैं, राज्यसभा लोकसभा में बैठे हैं और कानून बना रहे हैं। अडानी के लिए कानून बना रहे हैं, अंबानी के लिए कानून बना रहे हैं, टाटा के लिए कानून बना रहे हैं, उषा मार्टिन के लिए। इसलिए अगर लाठी बजाने का मन कर रहा है, उन पर बजाइए। फिर से 12 को वैकेंसी रद्द कर दिया गया है, अभी तुरंत। इसीलिए रद्द किया है कि माननीय मुख्यमंत्री की साली साहिबा वैकेंसी नहीं भरी है, इसलिए रद्द किया गया है कि बाकी जो मंत्रीगण हैं, उनके बेटा की दोस्त की गर्लफ्रेंड फॉर्म नहीं भरी है। उनको क्या बुझाता है यार? वो तो हमको समझ में आता है ना कि पहले तो भाई लोग, अब बहन लोग भी घर से बाहर आ गई है कि एक नौकरी लेकर घर आएंगे, हजारीबाग में पढ़ेंगे, लॉज में रहेंगे। वो बहन जो कल तक उसको शॉपिंग करना अच्छा लगता था, आज शॉपिंग से बचाकर अपना ट्यूशन में खर्चा कर रही है। तो आपको क्या समझ में आएगा? इसीलिए तो कहते हैं समझ में उसी को आएगा जिनके घर के बच्चे आज हजारीबाग रांची में जाके एग्जाम की तैयारियां करते हैं, जिन बच्चों का बाल पक गया हो, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई हो और जिनका पेट बढ़ गया हो। आपको क्या समझ में आएगा सर? आप तो अक्षरा मैडम को नाचने बुला लेते हैं, क्या समझ में आएगा? पब्लिकली थोड़ी रो सकते हैं, मर्द हैं भाई, पब्लिकली थोड़ी रो सकते हैं। वो तो हम लोग ना जानते हैं कि हमारे आंख से आंसू कब बहता है। जांचना है तो आइए कभी 12 बजे रात को अंधेरी रातों में सुनसान गलियों मिलिए हमसे, हम लोग भी रोते हैं भाई। इस राज्य की दिशा को देखकर, स्टूडेंट के सपनों को टूटता हुआ देखकर हम लोगों का भी आंसू बहता है। जांच के देख लीजिए, हमारा वजन 65 था, 57-58 बच गया है 3 दिन में यार। बालिकाएं जो तैयारी करने के लिए आई है वो भी मायूस होती हैं। तो भाई आपको क्या समझ में आएगा? आप एक झटके में वैकेंसी रद्द कर देते हैं, आपको क्या समझ में आएगा? उस वैकेंसी के एग्जाम में बैठने के लिए जिसको आपने 5 मिनट में रद्द किया है, 5 साल कोई तैयारी करता है। क्या समझ में आएगा हुक्मरान? इसलिए आपको सीधा संदेश देंगे, आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे कि आप नियोजन नीति और स्थानीय नीति 15 दिन का एस्टीमेट लें। जो भी सत्ता में बैठे हैं, यदि आप नियोजन नीति स्थानीय नीति नहीं बनाते हैं तो हम लोग तो बोल ही दिए हैं, मनोज दा भी बोले, बाकी जितने भी वक्ता थे, देवेंद्र दा थे, कि हम लोग पॉलिटिक्स करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो विद्रोह करने के मूड में हैं। हम लोग सीधा झुमरा पहाड़ की शरण लेंगे। हम लोग भी चाहते हैं इस देश में अहिंसा हो, हम लोग भी चाहते हैं रोजी रोजगार अच्छी तरीके से सबको उपलब्ध हो पाए। लेकिन यदि विवश किया जाएगा तो फिर याद रखिएगा, चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। जिस दिन हमने हथियार उठा लिया उस दिन धरती पर यमराज को अभिनंदन होगा। फिर मत कहिएगा ये लोग नक्सली है, फिर मत कहिएगा ये लोग बागी है, फिर मत कहिएगा ये लोग अपराधी है, फिर मत कहिएगा ये लोग आतंकी है। आपकी पॉलिसी, आपकी गलत नीतियां, आपकी असंवैधानिक नीतियां कहीं न कहीं इस राज्य के युवाओं को कुंठित कर रही है, इस राज्य के युवाओं को हतोत्साहित कर रही है, इस राज्य के युवाओं को डिमोटिवेट कर रही है। इसलिए हम चाहेंगे आप अपनी नीतियों में सुधार करें, नहीं तो 24 में सुधार करने के मूड में हैं ये लोग। ये लोग बनाएंगे फिर 2024 में असम के तर्ज पर।
तो माथा तोरा सेक्रेटरी बने हो तो बिहा कर लेना, सेक्रेटरी बन के खुशी ना, प्रधान सचिव कोना बन जमी को आज संजय दा कुमार हो और तोरा सचिव बने कि बिहा भाई हम की करियो कहले अलियो असम के तर्ज पे बनतो, तोरो गलती ना हो, माए बाप के भी तो ख्वाब पूरा करे को। तो बाकी तोरा संजय दा के चाहे देवेंद्र दा भी कुमार रहो, संजय दा तोरो बिहा बैठा आरो संजय दा हो, संजय दा को सेक्रेटरी बनतो, मनोज दा के भी सेक्रेटरी रखबी, सेक्रेटरी बनतो बिहा भाई गेलो ना। हाँ तो कह दी अगर सारा शक्ति है सेक्रेटरी रहतो अखनी सभी। असम के तर्ज पर एकदम निकल जाना हो सड़क पे, अगर नीति नया बनलो तो असम में की भरले बताओ कि नहीं। जितना विधायक हले पहले तो दम भर के पिटल ओखनी के, एकदम धोतिया फाड़ के पिटल ओखनी, आज भी दिल्ली से दम न भले असम जाए के रिटर्न। सच्चाई घटना बता रहे हैं, इतना पीटा विधायक लोग को, इतना पीटा, गुलगुला के पीटा है। आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ असम रिटर्न जाने का। ठीक उसी